हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जय मैथ्स ज्ञान। आज मैं आपको एसएसबी का जो 5 डेज का इंटरव्यू है उसके बारे में डिटेल में डे बाय डे क्या क्या प्रोसीजर है, वहाँ पर क्या क्या होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को ये कहा कि सर एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बताइए। मैंने जो पिछला आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में बताया था, टीएस के बारे में, टीएस 44 के बारे में बताया था, तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर हमें एसएसबी इंटरव्यू के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो उसमें क्या होगा उसके बारे में बताइए। तो उसके लिए मैं अब आपके लिए डिटेल में वीडियो लेके आया हूँ एसएसबी के बारे में, जिसमें 5 दिन का इंटरव्यू है। तो 5 दिन डे बाय डे, फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर होगा, उस सब में ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि इंटरव्यू के बारे में क्या क्या करना है या क्या होगा वहाँ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो चलो स्टार्ट करें। 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 को स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है। स्टेज 1 को स्क्रीनिंग कहेंगे, स्टेज 2 होती है टेस्टिंग एंड स्टेज 2 टेस्टिंग। अब सबसे पहले देखिए, जब आपके पास कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए तो उसमें ये मेंशन होगा कि आपको इस टाइम पे एमसीओ, रेलवे स्टेशन पे जो मिलिट्री के ऑफिसर होते हैं एमसीओ, वहां पर आपको पहुंचना है। वहां से आपको ऐसे मतलब सभी स्टूडेंट्स का फिक्स टाइम होगा, उस टाइम तक आपको वहां पर पहुंचना है। उसके बाद आपको वहां से एसएसबी जो भी है आपका, इलाहाबाद है या बेंगलुरु है, जो भी, वहां पर आपको एसएसबी का जो भी स्टेशन है वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पे जाने के बाद सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपको आपके नाम लेके आपको बुलाया जाएगा हर स्टूडेंट को। उसके बाद उसमें आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो सभी, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा पहनने का। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देखो, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे इस टाइप का चेस्ट नंबर होगा, तो आगे से आपको वहां उस चेस्ट नंबर के बेस पे ही जाना जाएगा। और अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर मॉर्निंग का है, यानी सुबह 6 से लेकर 7-8 बजे तक का है, तो उसी दिन ही आपकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम आफ्टर 2 o'clock है तो नेक्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग होगा। और स्क्रीनिंग जिस दिन है उसी को हम फर्स्ट डे बोलते हैं। तो इंटरव्यू में अब है क्या, वहां पहुंच गए, आपको चेस्ट नंबर मिल गया, उसके बाद स्टेज 1 स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, यानी फर्स्ट डे को जो है वो है स्क्रीनिंग। अब उसमें आपको क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स को बिठाएंगे और एक एग्जाम होगा जिसको IOR बोलते हैं। उस एग्जाम में क्या, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, यानी आपके पास वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होगा। इस वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें टाइम बहुत ही क्रूशियल होगा। कैसे, टाइम की लिमिट बहुत कम है। आपके पास लगभग 80 क्वेश्चन होंगे और आपके पास टाइमिंग होगी 30 मिनट्स, ठीक है। तो उसमें आपको इन सभी के आंसर देने हैं, सोल्व करने हैं। जितने आप मैक्सिमम सोल्व कर सको उतने कीजिए। तो इस टेस्ट के बाद आपका होता है एक PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, PPDT। यानी आपको 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी स्क्रीन पे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी एक सैंपल पिक्चर मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी स्क्रीन पे। ये जो फिल्म है, ऐसी एक पिक्चर दिखाई देगी। उस पिक्चर को आपको देखना है 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए आपको दिखाएंगे। और उस पिक्चर को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है वो आपको लिखना है। यानी आपको उस पिक्चर को लेके स्टोरी लिखनी है, स्टोरी राइट, जो उस पिक्चर के बेस पे आपके माइंड में आती है। फिर आपने वो लिख दी। वो लिखने के बाद फिर एक GD होगा, ग्रुप डिस्कशन, यानी 15 या 12 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट, 15 के या 12 के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। और उस ग्रुप के अंदर हर कैंडिडेट के पास अपनी एक स्टोरी होगी।
वो स्टोरी को सबको मिलके सबको अपनी अपनी स्टोरी बतानी है पहले उस ग्रुप डिस्कशन में। ये जो डिस्कशन है ये यही है कि हर कैंडिडेट अपनी अपनी स्टोरी बताएगा उसमें। वहाँ स्टूडेंट नहीं होंगे, वहाँ कैंडिडेट होंगे, इसलिए मैं बार बार कैंडिडेट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हर कैंडिडेट अपनी अपनी स्टोरी बताएगा और उसके बाद सभी को सबकी स्टोरी सुननी और आफ्टर स्टोरी टेलिंग के बाद सबको एक कॉमन स्टोरी निकालनी है वहाँ से। उस डिस्कशन का ये मीनिंग है कि वहाँ पर आप एक कॉमन स्टोरी निकाल सको, तो वो डिस्कशन कराया जाता है ताकि आप सब मिलके एक कॉमन स्टोरी निकाल सकें और बता सकें कि हमारे ग्रुप ने ये कॉमन स्टोरी निकाली है उसकी। तो ये जब हो जाएगा तो इसके बाद ये है स्क्रीनिंग एग्जाम, इतना फर्स्ट डे का। कुछ टाइम बाद इसके बाद आपका लंच वगैरह होगा। ठीक है, अगर ये इवनिंग में हो रहा है तो डिनर होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर गए फर्स्ट स्टेज को, उनको तो वहीं रखा जाएगा, उनको अगेन दोबारा चेस्ट नंबर दिए जाएंगे नए वाले। और जो स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको उनका टीए दे के वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। टीए मैंने ट्रैवलिंग अलाउंस। तो अगर आप जिससे भी जा रहे हो, अगर आप बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो तो आप उसकी टिकट जरूर संभाल के रखें, क्योंकि आपको आने जाने का किराया वहाँ पर एसएसबी देगी, उसे ही टीए बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो जो इस स्टेज को क्लियर नहीं कर पाएंगे उन्हें उसी दिन वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर आता है स्टेज 2 टेस्टिंग। अब ये जो है ये तो एक ही दिन का प्रोसेस है, ये बाकी के सभी जो 4 दिन बचे उस दिन का प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करें। टेस्टिंग में क्या है, सेकंड डे में क्या होगा। सेकंड डे में ये जो इतने लिखे हैं मैंने, ये सभी टेस्ट होंगे। पहला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT, ये होगा। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या है, पहले आपको स्क्रीन पर एक वर्ड दिखाई देगा, उस वर्ड को देखते ही आपके माइंड में क्या आया, आपको एक सेंटेंस लिखना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है ना, इस टाइप से आपको एक एक करके कितने 11 पिक्चर दिखाई देगी, सॉरी 60 वर्ड, 11 नहीं 60 वर्ड आपको दिखा जाएंगे और हर वर्ड के लिए आपके पास 15 सेकंड हो और आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। तो बैक टू बैक जैसे एक दिखाया उसके लिए आपको टाइम दिया लिखने के लिए, फिर एक दिखाया फिर टाइम दिया, ऐसे इस टाइप से बार बार स्क्रीन पे आते रहेंगे और आपको उस वर्ड को देखते ही आपके माइंड में क्या सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस लिखना है। तो ये है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वेट बोलते हैं। उसके बाद होगा आपका इसी में ही TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या, आपको 11 पिक्चर्स एक के बाद एक, ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी पिक्चर, इस टाइप की पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। हर पिक्चर कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी हर पिक्चर, और 4 मिनट आपको उस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए दी जाएगी। पहली पिक्चर दिखाई, ये स्क्रीन पे दिख रही है आपको, 30 सेकंड दिखाएंगे, 4 मिनट देंगे आपको, आप इस पे स्टोरी लिखिए। फिर नेक्स्ट पिक्चर आएगी, फिर आप वो 30 सेकंड तक रहेगी स्क्रीन पे, उस पे आपको 4 मिनट देंगे फिर स्टोरी राइटिंग करने के लिए। इस टाइप से 11 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएगी बैक टू बैक, और जो लास्ट पिक्चर होगी 11th वो बिल्कुल ब्लैंक होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। तो उसको देख के आपके माइंड में क्या आता है वो भी आपको लिखना होगा उसको, क्योंकि अगर ब्लैंक दिखाया गया तो भी तो कुछ माइंड में आएगा, तो वो देख के क्या आता है वो भी आपको लिखना है। तो ये है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। फिर है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, आपको एक बुकलेट दी जाएगी, एक बुकलेट होगी जिसमें 60 सिचुएशंस गिवन होगी हर पेज पे एक सिचुएशन ऐसे गिवन होगी। हो सकता है एक पेज पे 2 सिचुएशन गिवन, लेकिन 60 आपके पास सिचुएशन होगी, जैसे ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी इस साइड में, ऐसी सिचुएशन गिवन होगी। इस सिचुएशन अगर आपके पास यह सिचुएशन आती है तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप क्या करोगे, ठीक है, क्या आप करोगे वो आपको उसमें लिखना है। तो ऐसी कितनी 60 सिचुएशन होगी और आपके पास रिस्पॉन्स टाइम, टोटल टाइम कितना है 30 मिनट्स का, यानी आपको अपना रिस्पॉन्स 30 मिनट में लिखना है हर सिचुएशन के लिए। तो एसएसबी में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वो टाइम ही है कि आपके पास टाइम बहुत कम होगा, जबकि आपके पास करना आपको बहुत कुछ होगा। तो ये है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक्चुअल में इससे वो आपकी
क्वालिटीज चेक करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप किस हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है सिचुएशन के बेस पे। फिर आता है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में कैसे विचार रखते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। एंड ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आप अपने अंदर और डेवलप करना चाहते हैं, यानी जो आपके अंदर अभी नहीं है वही तो डेवलप करोगे। यानी अभी ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सब आपको उसमें बतानी है, लिखनी है उस टेस्ट के अंदर। तो ये है हमारा सेकेंड डे का टेस्ट सब। तो सेकेंड डे को इतना सब कुछ होगा। फिर चलते हैं हम थर्ड डे पर। अब आते हैं थर्ड डे। तो थर्ड डे देखिए, थर्ड डे सबसे पहले क्या है? ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। इसमें आपके हर कैंडिडेट को 2 करंट अफेयर्स के या कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे। उन दो टॉपिकों पे आपको क्या करना है? अपने ग्रुप में डिस्कशन करना, ठीक है। फिर आता है मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज MPE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होगा क्या? MPE के अंदर, MPE में आपको ये एक्चुअल में एक तरह से ग्रुप प्लानिंग होती है। इसको ग्रुप प्लानिंग में बोलते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आपको कुछ वो दिए जाएंगे इक्विपमेंट, ठीक है, रोप वगैरह, और आपको एक मैप दिया जाएगा और एक प्रॉब्लम दी जाएगी। आपको एक एक्चुअल में तो क्या है, एक मैप देंगे और एक प्रॉब्लम देंगे, और आपको उस प्रॉब्लम को अपने सारे ग्रुप के साथ मिलके ये देखना है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। वो इसी टाइप की होगी जैसे मिलिट्री में वो ये किए जाते हैं ना ऑपरेशन, इस टाइप के। और आपको उसको फिर एग्जीक्यूट करके बताना होगा। एग्जीक्यूट करके मतलब पहले आपको कॉमन सबको मिलके एक कॉमन प्लान तैयार करना है, और फिर आपको मैप में ये बताना है उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा कि MPE इस टाइप से। तो काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है। फिर आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT। इसके अंदर आपको पास रोप वगैरह कुछ इस टाइप के कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरह के टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क कंप्लीट करने होंगे। और प्लस इसमें ग्रुप का बहुत ज्यादा रोल होगा, यानी आप 4 या 5 हो सकता है इससे भी ज्यादा कि आपके ग्रुप बनाए जाएंगे, और ग्रुप की प्लानिंग होनी चाहिए। ग्रुप का टास्क होगा पूरा कि सारे लोग मिलके कैसे उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्नैक रेस। स्नैक रेस में क्या होगा? इसी टाइप का ही है, ये भी PGT। सभी आपका ग्रुप्स जो हैं 12 लोगों का या 15 लोगों का या इससे भी ज्यादा का हो सकता है, तो उसको एक बड़ा सा स्नैक दिया जाएगा। उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, कुछ कवर करने होंगे, उनको पार करना होगा, बहुत सारी बाधाएं होगी, उनको पार करना पड़ेगा, ऊपर से जाना होगा, नीचे, उसको पकड़े स्नैक्स को। और ये 2 ग्रुप या 3 ग्रुप या 4 ग्रुप के बीच में कंपटीशन होता है इस टाइप का, कि आपको इसको जितना जल्दी इसको कंप्लीट करें ऑब्स्टिकल को, उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपको स्क्रीन पे दिखेगा, अभी देखिए, इस टाइप से होगी स्नैक रेस। फिर आता है लेक्चरेट। लेक्चरेट मतलब आपको जो नेशनल जो भी अभी टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर आपको अपना एक लेक्चर देना पड़ेगा। आपको हर इंडिविजुअल होता है, सभी को, हर कैंडिडेट को अपना एक लेक्चर प्रिपेयर करके वहां पर आपको अपना लेक्चर डिलीवर करना। फिर हाफ ग्रुप टास्क। इसमें ये जो था आपके PGT, उसमें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जा रहे थे, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और कम हो जाएंगे, जैसे 5 या 4 या 6, बस मैक्सिमम इतने का ग्रुप बना के आपको टास्क दिया जाएगा। उस टास्क को आपको कंप्लीट करना होगा। सो हर टास्क में देखो कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऊपर चढ़ना है लेकिन एक ही हाथ को टच करना है, इस टाइप से। तो कई तरह के टास्क होंगे, उन टास्क के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ही इनको कंप्लीट करना है। फिर आता है कमांड टास्क। इसमें आपको जो भी एक टास्क दिया जाएगा, आप उसके क्या होंगे, लीडर होंगे, ठीक है, यानी आपको कमांड करना है उस टास्क को। जैसे जैसे आप कहोगे आपको और 4-5 कैंडिडेट्स होंगे आपके साथ, लेकिन वो आपके अंडर होंगे।
तो आप जैसे जैसे जो भी कमांड दोगे वो उसको फॉलो करेंगे और आपको जो भी टास्क देंगे उस टास्क को कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें सारा रोल किसका होगा? ग्रुप का नहीं होगा, ओनली एंड ओनली आपका रोल कमांड टास्क। जैसे आप कहोगे वैसे वैसे वो टास्क पूरा होगा। तो उस पे आपकी जो कमांडिंग जो लीडरिंग की क्वालिटी है वो चेक की जाए। फिर पर्सनल इंटरव्यू फॉर सम कैंडिडेट्स, यानी कुछ कैंडिडेट्स का उसी दिन थर्ड डे ही पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या? पर्सनल इंटरव्यू में वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी सोशल लाइफ के बारे में, कंट्री में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में, एंड नेशनल इंटरनेशनल जो अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में। तो यानी कुछ भी आपसे आप पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, सोशल स्टडी, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी, एनीथिंग। तो कुछ स्टूडेंट्स का इस दिन होता है थर्ड डे, कुछ स्टूडेंट्स का जो बच जाते हैं उनका फोर्थ डे होता है। इसलिए मैंने फोर्थ डे में भी लिखा है पर्सनल इंटरव्यू फॉर रिमेनिंग, यानी जिनका यहाँ हो गया ठीक है वो तो ठीक, लेकिन जो बचेंगे उनका फोर्थ डे में होता है ये पर्सनल इंटरव्यू। तो ये तो बताया मैंने पूरा आपको थर्ड डे का। अब आते हैं फोर्थ डे। फोर्थ डे में फाइनल ग्रुप टास्क FGT, ये सेम टू सेम वही है, बहुत इसमें ग्रुप बड़ा होगा और फाइनल ग्रुप टास्क होगा। इसमें आपको दोबारा अपने ग्रुप के साथ मिलके टास्क को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो यानी आपके पास एक बार दोबारा ग्रुप के अंदर मिलके काम करने का मौका। फिर है इंडिविजुअल ऑब्स्टकल्स। इसमें क्या, हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली कुछ ऑब्स्टकल दी जाएगी, उसको उनको वन बाय वन क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब वो ऑब्स्टकल्स कैसे होगी वो आपको स्क्रीन पे अभी तक जो दिखी है उसी टाइप की कुछ भी हो सकती है वो ऑब्स्टकल, वो आपको एक एक करके कंप्लीट करनी है। फिर इंटरव्यू के बारे में बता दिया मैंने, पर्सनल इंटरव्यू जो बच गए उनका फोर्थ डे पे पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर फिफ्थ डे दैट्स फाइनल डे। अब इस पे क्या है, फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस। अभी तक तो इन टेस्ट्स में आपके पास आपके 2 या 3 या 4 जो भी हैं आपके मेजर वगैरह जो चेक करते हैं कि आपकी क्वालिटीज को वन बाय वो चेक करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं कि किस स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है। अब लेकिन यहाँ जो इंटरव्यू होगा, जो कॉन्फ्रेंस होगी, वो पूरे बोर्ड SSB का जो बोर्ड है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के सामने आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये आपका लास्ट डे का और लास्ट टेस्ट होता है। इसमें भी आपसे एक तरह से इंटरव्यू है, कॉन्फ्रेंस है। तो ये सब है 5 डेज के अंदर। तो 5 दिनों में जो क्या क्या होना है ये सब डिसाइड करेगा। और देखिए कि SSB आखिर चाहती क्या है। SSB चाहती है कि आप पंक्चुअल होने चाहिए, ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए, हर तरह की जो क्वालिटी होती है, जो एक और आप ऐसा भी हो कि आप पेशेंस वाले भी हो, ठीक है, आप में लोड देने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो सभी चीजें वो चेक की जाती है इनके माध्यम से। यानी इन एग्जाम्स का एक्चुअल में मोटो क्या है, इनका यही है कि आपके अंदर वो सब क्वालिटीज वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जो एक आर्मी के ऑफिसर्स में होनी चाहिए। तो ये सब SSB के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप में ये सब क्वालिटीज हैं तो आपको डेफिनेट SSB में जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने खुद ने भी ये दिया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो बात अलग है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2013 में मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, एग्ज़ाम नहीं सॉरी इंटरव्यू को, SSB इंटरव्यू को, और इसी के थ्रू ही टेक्निकल एंट्री स्कीम TS के थ्रू। तो आज का वीडियो तो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो NDA हो, चाहे वो JEE मेन, JEE एडवांस हो, उससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो इसके लिए बनाए हुए हैं मैथमेटिक्स के लिए। और अगर फिर इसमें भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इस 5 डेज के प्रोसेस जो मैंने बताया, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई, आपके जो भी डाउट होंगे उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक